उक्त 3 मात्राओं से परे जो अर्ध मात्रा के आश्रित बिंदु हैं उसका वाणी द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता। वह अधिक अविकारी, अक्षय, दिव्य तथा परिणाम शून्य है। देवी, वो आपका ही स्वरूप है जिसका वर्णन मेरे द्वारा असंभव है। मुख, जीभ, तालु और होठ आदि किसी भी स्थान से उसका उच्चारण नहीं हो सकता। इंद्र, वासु, ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि भी वही है। वही संपूर्ण जगत का निवास स्थान, जगत स्वरूप, जगत का ईश्वर एवं परमेश्वर है। सांख्य, वेदांत और वेदों में उसी का प्रतिपादन हुआ है। अनेकों शाखाओं में उसी के स्वरूप का निश्चय किया गया है। वह आदि अंत से रहित है तथा सत असत से विलक्षण होता हुआ भी सत्य स्वरूप ही है। अनेक रूपों में प्रतीत होता हुआ भी एक ही है और एक होकर भी जगत के भेदों का आश्रय लेकर अनेक है। वह नाम रूप से रहित है। 6 गुणों, 6 वर्ग तथा 3 गुणों भी उसी के आश्रित हैं। वह एक ही परम शक्तिमान तत्व है जो नाना प्रकार की शक्ति रखने वाले जीवों में शक्ति का संचार करता रहता है। सुख, दुख तथा महासुख सब उसी अर्धमात्रा रूप तुरी पद के स्वरूप है। इस प्रकार तीनों मात्रा से अतीत जो तुरी धाम रूप ब्रह्म है वही तुम्ही में अभिव्यक्त होता है। देवी, इस तरह सकल निष्कल अद्वैतनिष्ठ तथा द्वैतानिष्ठ जो ब्रह्म है वही भी तुम में व्याप्त है। जो पदार्थ नित्य है, जो विनाशशील है, जो स्थूल है तथा जो सूक्ष्म में भी अत्यंत सूक्ष्म है, जो इस पृथ्वी पर अंतरिक्ष में या और किसी स्थान में देखे जाते हैं, उन सबकी उपलब्धि तुम्हें से होती है। मूर्त, अमूर्त समस्त भूत अथवा एक एक भूत जो कुछ भी भूलोक, पृथ्वी, आकाश या अन्य स्थान में उपलब्ध होता है वह सब तुम्हारे ईश्वर व्यंजनों से संबंध है। इस प्रकार स्तुति करने पर श्री विष्णु की जीवा रूपा सरस्वती देवी ने प्रकट हो महात्मा अश्वतर नाग से कहा, कंबल के भाई नागराज अश्वतर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे बताओ, मैं तुम्हें वर दूंगी। अश्वतर बोले, देवी पहले तो आप कंबल को ही मुझे रहस्य रूप में दीजिए और हम दोनों भाइयों को संगीत के समस्त स्वरों का ज्ञान करा दीजिए। सरस्वती ने कहा, नागराज 7 स्वर, 7 ग्राम राग, संतों गीत, 7 मूर्छाएँ, 49 प्रकार के ताने और 3 ग्राम, इन सबको तुम और कंबल भी गा सकते हो। इसके सिवा मेरी कृपा से तुम्हें 4 प्रकार के पद, 3 ताल और 3 लयों का भी ज्ञान हो जाएगा। मैंने तीनों यति और 4 प्रकार के बाजों का ज्ञान भी तुम्हें दे दिया। यह सब तो मेरे प्रसाद से तुम्हें मिलेगी ही, और जो इसके अंतर्गत जो स्वर व्यंजन संबंधी विज्ञान है वो सब भी तुमको और कम्बल को मैंने प्रदान किया है। तुम दोनों भाई संगीत की संपूर्ण कला में जितने खुशहाल होगे वैसा भूलोक, देवलोक, पाताल लोक में भी दूसरा कोई नहीं होगा। सबकी जीवा रूपा सरस्वती देवी यूँ कहकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। उन दोनों भाइयों को सरस्वती जी के कथनानुसार पद, ताल और स्वर आदि का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर वे कैलाश शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर की आराधना करने के लिए वहां गए और वीणा की लय के साथ 7 प्रकार के गीतों से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने लगे। प्रातः काल, रात्रि में, माध्यम के समय और दोनों संध्याओं में वे भगवत परायण होकर भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे। बहुत समय तक स्तुति करने के बाद उनके गीत से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो। सब कंबल सहित अश्वतर ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा, यदि आप हम दोनों पर प्रसन्न हो तो हमें वांछित वर दें। कुवालाश्रय की पत्नी मदलसा जो अब मर चुकी है, पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या रूप में प्रकट हो, उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो, पहले ही जैसी उसकी कांति हो तथा वह योगिनी एवं योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में उत्पन्न हो। महादेव जी ने कहा, नागराज, तुमने जो कुछ कहा है वो सब मेरे प्रसाद से निश्चय ही पूर्ण होगा। श्राद्ध का दिन आने पर तुम उसमें दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध एवं पवित्र चित्त होकर रखा लेना। उसके खा लेने पर तुम्हारे मध्यम फंड से कल्याणी मदलसा जैसी मरी हुई उसी रूप में उत्पन्न होगी। तुम इसी कामना को मन में लेकर उस दिन पितरों का तर्पण करना, इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फंड से प्रकट हो जाएगी। यह सुनकर भी दोनों भाई महादेव जी के चरणों में प्रणाम करके बड़े संतोष के साथ पुनः
रसताल में लौट आए। अश्वत्थर ने उसी प्रकार श्राद्ध किया और मध्यम पिंड का विधिपूर्वक भोजन किया। फिर जब उस मनोरथ को लेकर वे तर्पण करने लगे, उस समय उनके सांस लेते हुए मध्यम फंड से सुंदरी मदलसा प्रकट हो गई। नागराज ने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। मदलसा को महल के भीतर गुप्त रूप से स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। इधर नागराज के पुत्र प्रतिदिन भूलोक में जाते और ऋतुध्वज के साथ देवताओं की भांति क्रीड़ा करते थे। एक दिन नागराज ने प्रसन्न होकर अपने पुत्रों से कहा, मैंने पहले तुम लोगों को कोई कार्य बताया था, उसे तुम क्यों नहीं करते? पुत्रों, राजकुमार ऋतुध्वज हमारे उपकारी और सम्मानदाता है, फिर उनका भी उपकार करने के लिए तुम लोग उन्हें मेरे पास क्यों नहीं ले सकते? अपने स्नेही पिता के यूँ कहने पर वे दोनों मित्र के नगर में गए और कुछ बातचीत का प्रसंग चलाकर उनको क्वलाश्रय तो अपने घर चलने के लिए कहा। तब राजकुमार ने उन दोनों से कहा, सखे, यह घर भी तो आप ही दोनों का है। धन, वाहन, वस्त्र आदि जो कुछ भी मेरा है वह सब आपका भी है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो आप धन, रत्न आदि जो कुछ किसी को देना चाहें यहाँ से लेकर दें। दुर्दैव ने मुझे आपके स्नेह से इतना वंचित कर दिया कि आप मेरे घर को अपना नहीं समझते। यदि आप मेरे प्रिय करना चाहते हो अथवा यदि आप मुझ पर अनुग्रह हो तो मेरे धन और ग्रह को आप लोग अपना ही समझे।